पेड़ अगर जड़ छोड़ दे तो पेड़ का अस्तित्व नहीं होता है। तो बस मैं दोबारा ही नहीं कहूंगी कि जड़ के बिना पेड़, माँ के बिना संतान और हिंदी के बिना हिंदुस्तान का कोई अस्तित्व न था, न है, न रहेगा। आपको याद होगा कि फादर कामिल बुल्के ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है संस्कृत महारानी, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। विश्व मातृभाषा दिवस की आपको बधाई। आज मैं बता दूं कि विश्व मातृभाषा दिवस है और इसे 1999 फरवरी से शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जी हाँ, इसे इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो मातृभाषा है सभी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए ये शुरू किया गया था, ताकि कोई भी भाषा जो है वो आगे चलकर विलुप्त ना हो जाए। अब हम इसी चीज को लेकर आए हैं रांची यूनिवर्सिटी में, और जहां हम कुछ प्रोफेसरों से, जो रीजनल लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या जो ये भाषा है वो आगे चलकर विलुप्त हो जाएगी, क्या इंग्लिश जो है ये सारी मातृभाषाओं की जगह ले लेगी। आइए जुड़ते हैं यहाँ के प्रोफेसर से। खोटा, नागपुरी, इन सारी भाषाओं के बारे में जानेंगे और उनके प्रोफेसरों से जुड़ेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि हिंदी जो है पूरे देश की मातृभाषा है, और उनके प्रोफेसर से भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि हिंदी की महत्वता क्या है, और आगे चलकर क्या हिंदी की जो महत्वता है वो खत्म हो जाएगी, या आने वाले समय में इसकी महत्वता और बढ़ जाएगी। आज विश्व मातृभाषा दिवस है। आप हिंदी जो डिपार्टमेंट है उसकी शिक्षिका हैं। हिंदी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि विलुप्त हो रही है, और इंग्लिश पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा लग रहा है कि हिंदी विलुप्त हो रहा है तो ये हम बहुत बड़े वहम में जी रहे हैं। ये सच है कि अंग्रेजी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हिंदी की संख्या उससे ज्यादा बढ़ रही है। अब आप देखिए कि बच्चों को हिंदी स्कूल में नहीं पढ़ा करके अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हो, बच्चे जाते हैं, लेकिन आपको कहीं लग रहा है कि हिंदी भाषी में कमी है। आप आज भी आपको ऐसा लगता है कि आप सब्जी खरीद लेंगे केवल अंग्रेजी बोल करके? ऐसा लगता है कि आप किसी गाड़ी पे केवल अंग्रेजी पे आप चढ़ जाएंगे? ऐसा लगता है कि दादी नानी का रिश्ता आप केवल अंग्रेजी बोल के फिर कैसे कह देती है मैडम कि विलुप्त हो रहा है? कुछ हाँ। समय ऐसा आया था जब हिंदी जो है एकदम मतलब विलुप्त हो रही थी, और लोग जो है इंग्लिश पे फोकस कर रहे थे। अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, उस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अरे मैडम, तो यही तो बात है कि अंग्रेजी सिर्फ नौकर बनने के लिए जरूरी है। आपको नौकरी चाहिए, कहीं आप 10-20 हजार 30 हजार में नौकरी करना चाहती हैं तो नौकर बनने के लिए अंग्रेजी चाहिए। वो एक साधन है, साधन, साध्य नहीं है। आपको याद होगा कि फादर कामिल बुल्के ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है संस्कृत महारानी, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। तो नौकर बनने के लिए तैयार हो तो अंग्रेजी तो चाहिए ही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस नौकर को नहीं भी बनोगे तो हिंदी आपके दरवाजा दस्तक दे रही है कि हिंदी पढ़ करके भी आप ऊंचे पद पर जा सकते हो। हाँ, छोटे छोटे लोगों को लोग बहला रहे हैं कि तुम अंग्रेजी जानोगे तो ये करोगे। ऐसी दुनिया हिंदी की उससे बड़ी है। छोटी दुनिया को आप देख रहे हो, बड़ी दुनिया को छोड़ रहे हो। हिंदी की दुनिया और भी बड़ी है। किसी भी स्तर पे अगर आप मातृभाषा की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या कि माँ से ज्यादा सुरक्षा कोई आपको पूरी दुनिया में दे सकता है? मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। जब माँ हमें सुरक्षित रख सकती है तो हमारी भाषा तो और भी सुरक्षा दे सकती है। आपको चोट लगेगी ना मैम, कितना भी अंग्रेजी पढ़ोगे तो आप वो अंग्रेजी में नहीं बोलोगे, वो माँ बाप ही मुंह से निकलेगा, ये सच है। फिर किस अंग्रेजी की बात करते हो और हिंदी विलुप्त की बात करते हो? ऐसे हमारे यहाँ एक नहीं बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। बताऊं क्या? आप समय सीमा देख लेना, अगर मुझे कहो तो मैं बताती हूँ कि हिंदी कभी नौकरानी हो ही नहीं सकती है। ये तो थी, यहाँ राज कर रही थी, राज कर रही है और आगे भी राज करेगी, भले ही आप ये बात कहते रहो। तो भ्रम को फैलने नहीं देना है। हिंदी कल भी मजबूत भाषा के रूप में थी, आज भी है और कल भी रहेगी। माँ के बिना तो चल पाना बहुत मुश्किल है, तो माँ की भाषा के बिना हम कैसे चल सकते हैं और कहाँ तक चल सकते हैं, ये मायने की बात है।
हिंदी जो है भारत की मातृभाषा है और सभी लोग इसको यूज़ करते हैं और आप जो युवा हैं, उनको कैसे प्रेरित करना चाहेंगी इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए? ज़्यादा इस से ज़्यादा इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। इसमें प्रेरित करने वाली कोई बात नहीं है, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है कि आधे वहम तो लोग फैलाते हैं। आप भी कह रही हैं कि हिंदी विलुप्त हो रही है, जो कि बिल्कुल ये विलुप्त वाली बात तो है ही नहीं। तो युवा पीढ़ी स्वयमेव प्रेरित है कि अगर वो अपनी भाषा को छोड़ेगी, तो सिर्फ भाषा को नहीं छोड़ेगी, अपने संस्कार को छोड़ेगी और संस्कार जब छोड़ेगी तो वो रहेगी कहाँ पर? तो नई पीढ़ी को प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं, केवल दुष्प्रचार रोकने की केवल ज़रूरत है कि बिना अंग्रेज़ी के तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिल्कुल। ये आज से नहीं मैडम, ये साजिश थी, आज़ादी के पहले से साजिश थी कि अगर भारत को समाप्त करना है, तो उसकी शिक्षा पद्धति को बदलो, उसकी संस्कृति को बदलो और देखते-देखते 100 वर्ष भी नहीं है और उन्होंने कामयाब अपने ये पे हो गया कि आप भी यही मान रही हैं कि विलुप्त हो रही है। ये विलुप्त कभी नहीं हो रही है और युवा पीढ़ी को सिर्फ़ भ्रम तोड़ने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी साधन आप अपना सकते हैं, लेकिन साध्य नहीं हो सकती है कि अंग्रेजी से आपका जीवन सुरक्षित हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हम गुमराह हो गए हैं कि क्या हमारा साधन है और क्या साध्य है, इसे हम भूल गए हैं। अगर हम ये याद कर लें, तो ये कष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे तो हिंदी को आप मातृभाषा तो हमारे यहाँ हिंदी के बाद भी बहुत है, लेकिन आप अगर मातृभाषा भी हिंदी कहें तो चलो ठीक है। ये तो राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा सब कह सकते हैं और अब तो मुझे लगता है कि विश्व भाषा भी कही जा सकती है। बिल्कुल। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप जा कर के हिंदी में बोल कर के नहीं आ सकते हैं। बोल कर नहीं आ सकते मतलब वहाँ 2 हिंदी समझने वाले नहीं हैं, ऐसा कोई देश नहीं है। तो आप मातृभाषा शुरू करके इस कड़ी को बढ़ा सकती हैं। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा की ओर ये कदम रख चुकी है। लोगों से तो क्या अपील करेंगी? अपील से हम यही कहेंगे कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अंग्रेजी से आप चल लेंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि माँ खत्म होने से जो आपको आभास होता है, वही खालीपन आपके हृदय में होता रहेगा। आप अंग्रेजी की दुहाई से जीवन को मजबूत नहीं बना सकते हैं। अगर मजबूती से जीवन को चलाना है, थपेड़े नहीं खाना है, संस्कार के तहत चलना है और सीना ठोक के चलना है, तो आपको इसे नहीं छोड़ना है मैडम। पेड़ अगर जड़ छोड़ दे तो पेड़ का अस्तित्व नहीं होता है। तो बिल्कुल। बस मैं दोबारा ही नहीं कहूँगी कि जड़ के बिना पेड़, माँ के बिना संतान और हिंदी के बिना हिंदुस्तान का कोई अस्तित्व न था, न है, न रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आज विश्व मातृभाषा दिवस है। नागपुरी भाषा जो है कहीं न कहीं विलुप्त हो रही है, लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे, सिर्फ़ घर तक ही करते हैं। बाहर जाते हैं तो वही इंग्लिश और हिंदी पर ही अटक जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक हमारे लिए या हम हमारे समाज के लिए एक बहुत ही दुखद विषय है कि हम सभी यानी नागपुर ही नहीं अन्य भाषाएं भी के लोग जो हैं अपनी मातृभाषा का प्रयोग कम करने लगे और जबकि मातृभाषा हमारा पहचान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा आइडेंटिटी है। तो जैसे आपने कहा कि नागपुरी का प्रयोग कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ज़रूर है क्योंकि बाहरी दबाव जो आ रहे हैं, बाहर के लोग जो आ रहे हैं, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, तो उन लोगों ने कभी भी यहाँ के लोगों को वो या यहाँ के भाषाओं को वो स्थान देने का प्रयास नहीं किया जिसके हकदार हम लोग हैं। कोई भी इंटरव्यू अगर हम देते हैं या फिर किसी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो झारखंड की किसी गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर बाहर की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर हम बैठते हैं, तो उसमें इंग्लिश ही ज़्यादा मान्यता होती है और साथ ही इंटरव्यू में भी कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंटरव्यू जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते, इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं बता दूं, अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है। मात्र 7 या 8 देशों में
अंग्रेजी बोली जाती है। मैं उदाहरण के लिए आपको समझा दूं, चाइना में एक व्यक्ति भी अंग्रेजी नहीं जानता, जापान में एक व्यक्ति भी अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन टेक्नोलॉजी में आज बहुत आगे हैं। ये हमारे यहाँ जो अंग्रेजी गुलाम मानसिकता की जो एक भावना आ गई थी, जो अंग्रेजी जाने का वही बड़ा आदमी होगा, वही क्या कहा जाए विद्वान होगा, इससे मुक्ति पानी है। भाषाओं का जो मूल तत्व है, भाषाओं का जो जड़ है, लोक भाषाओं में, मैं नागपुरी का हूँ इसलिए नागपुरी कहूँगा, लेकिन अन्य जो भारत की भाषाएं हैं, लोक भाषाएं, उनको आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको भारत की आत्मा से आपका मिलन होगा। अन्यथा आप वही 5-7% जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, उनके आधार पर आप जो भी कार्यक्रम बनाएंगे फेल्योर होगा। और शायद 70-74 वर्ष आज़ादी के होने के बावजूद भी जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, उसका मूल कारण ये है कि हम अपनी मातृभाषाओं का जो सम्मान, मातृभाषाओं को जो सम्मान, जो उनको स्थान देना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं दिया। और अब नई सरकार में ये चेतना आई है, मातृभाषाओं को महत्व को नई सरकार समझ रही है, तो शायद मैं ये आशा रखता हूँ, मैं आशावादी हूँ कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं सर? मेरा अपील ये है, मेरा अनुरोध है, अपील नहीं अनुरोध है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, जब कहीं भी जाएं, तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। मान लीजिए सामने वाला मातृभाषा नहीं जानता है, तब फिर आप उसको अन्य भाषाओं में समझाने का प्रयास करें। लेकिन अगर दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मातृभाषा जानते हैं, तो हम लोग आपस में बातचीत मातृभाषाओं में करनी चाहिए। मिलता है, हमारी भावनाएं मिलती है, हम सभी एक दूसरे के नज़दीकी महसूस करते हैं। अगर आपको पास समय है तो मैं एक प्रसंग बता दूं। मैं एक बार मुंबई, तब का बम्बई गया हुआ था, और तो हमारे यहाँ के हॉकी टीम तो झारखंड की ही रहती है मोटा मोटी, उस समय भी थी। तो मैं स्टेडियम में बैठा हुआ था, अब बात तो लोग कर रहे थे, मैं बगल में बैठा, मैं देखा कि नागपुरी में लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने नागपुरी में जब बात किया उनसे, उन हॉकी प्लेयरों से, तो मेरे इतने नज़दीक हो गए नेशनल लेवल के लोग, कि मुझे अपने साथ ले गए, अपने कैंप में ले गए। नहीं दादा, चल तो नहीं छोड़ा तो मातृभाषा प्रेम की भाषा है, हृदय को मिलाने की भाषा है, देश को जोड़ने की भाषा है, देश को तोड़ने की भाषा नहीं है, देश को जोड़ने की भाषा है। इसलिए मातृभाषाओं का महत्व देना बहुत जरूरी है। 2 शब्द कुछ नागपुरी में। रवीन आली, आज मातृभाषा दिवस में रवीन कैमरामैन और जे आ हैं, दोनों के हम बहुत बहुत जोहार करत थी, दोनों के बहुत दुलार देवती, छोटी से ले है प्यार देवती, और आशा राखीला रवीन आगे भी हमरे के मातृभाषा के आगे बढ़ात में अपन जे रवीन का जो चैनल है एक से सहयोग देव। विश्व मातृभाषा दिवस है, आप हो भाषा की शिक्षिका हैं, तो आप क्या लोगों को बताएंगी हो भाषा के? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज के इस विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में सबों को मैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। इंगा हयम रगे आलिया जीवन। इसीलिए मातृभाषा जो है, आज जैसा हम सभी सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि प्रतिदिन जो है मातृभाषाएं मर रही हैं। तो इस संकटकालीन स्थिति में इस मातृभाषा को बचाना हमारा कर्तव्य है, और जब भाषा रहेगी तभी साहित्य रहेगी, संस्कृति रहेगी और हम होंगे।
यदि हमारी भाषा ही समाप्त हो जाएगी तो हमारी जो वजूद है, हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है, वो मिट जाएगी। जैसा हम कहते हैं ना कि अंग्रेजी हमें रोटी देती है, हिंदी हमें सम्मान देती है, लेकिन मातृभाषा हमारी अपनी पहचान देती है कि हम हो हैं। इस तरह से एक अलग ही पहचान देती है। और उसका मिठास, हर बोली की मिठास है, लेकिन माँ की जो भाषा है उसकी मिठास बिल्कुल ही अलग स्वाद उसमें है। और मातृभाषा ही ऐसा चीज है जो अपनों को अपने के साथ जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है। और आज जरूरत है कि मिटती हुई भाषाओं को, विलुप्त हुई होती हुई भाषाओं को संरक्षित करने की, दस्तावेजीकरण करने की, डॉक्यूमेंटेशन करने की इसकी जरूरत है। तो दुनिया में ऐसी भी भाषाओं को हमने देखा है, गोवा भाषा, जो सिर्फ एक महिला बच गई थी, उस महिला के खत्म होने के बाद वो भाषा ही मृत हो गई। तो आज जैसे एआई का ज़माना है और हमारी भाषाओं को एनईपी 2020 से जोड़ा जा रहा है, भाषाओं को उस जगह पे स्थान दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और हम अपने समाज के बीच से ही हम इसको जो है प्रिजर्वेशन करने की हम ठान लें, क्योंकि जब तक हम अपनी भाषा को नहीं बोलेंगे तब तक हम अपनी भाषा को नहीं बचा सकते। मैम, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसे नहीं यूज़ किया जाए, लेकिन झारखंड हो या फिर पूरे भारत में हिंदी की जगह भी अब इंग्लिश ले चुकी है। इंग्लिश ऐसा भाषा हो गया है जो हर जगह यूज़ होने लगा है, जैसे इंटरव्यू हो या फिर एग्ज़ाम हो। अब एग्ज़ाम में भी प्रायोरिटी हो गई है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, और साथ ही इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सब जगह भाषा का अपना अपना महत्व है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम पढ़ाई की बात करें या समझने समझाने की बात करें, शायद हम मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा हम समझ बना सकते हैं। और जहाँ तक रोजी रोजगार की बात होती है, और अंग्रेजी ये भी जानना जरूरी है। और जहाँ तक एक दूसरे के साथ, जैसे हम भारत जैसे विविध भाषाओं के बीच में रहते हैं, तो इस जगह पे हिंदी की समझ भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए चाहे अपनी मातृभाषा हमारी हो या फिर हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा, सभी का अपना अपना स्थान है, अपना अपना सम्मान है, अपनी अपनी जरूरत है। मैम, इंग्लिश लैंग्वेज बाहर से आई हुई है, ये भारत की तो देन है नहीं। भारत की देन है हिंदी और संस्कृत और कई जातीय जो भाषाएं हैं। तो क्या लगता है कि अंग्रेजी आकर कहीं ना कहीं ये सारे मतलब जो भी भाषाएं हैं यहाँ की संस्कृति की, उन सबको विलुप्त कर सकती है जी आने वाले नहीं, समय में? जी नहीं, ऐसा मैं नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि जहाँ तक आदिवासी भाषाओं की हम बात करें, तो सबसे पहला प्रयास अंग्रेज विद्वानों का ही रहा है कि उन्होंने हमारी भाषाओं को डॉक्यूमेंटेड किया, प्रिजर्व किया, उस पे कई व्याकरण, कई कई साहित्य, जो हमारी मौखिक साहित्य रही है, उन सारी चीज़ों का दस्तावेजीकरण उन्होंने ही शुरू किया था। तभी आज हमारा जो लिखित साहित्य हाशिए पे है, लेकिन उन लोगों के जरिए हमारा मौखिक साहित्य आज भी मैंने जीवित है। नहीं तो हो सकता था कि हम अपने साहित्य को, हम अपनी संस्कृति को, हम अपने शब्दों को में भी हम भूल जाते, लेकिन इनका हम अमूल्य योगदान हम मानते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? आज के इस विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस में मैं लोगों से यही अपील करूंगी, अपनी मातृभाषा को अगर बचाना है, अपनी मातृभाषा से यदि आप प्रेम करते हैं, तो अपने अपने घरों में आप अपनी भाषा में बात करें। जहाँ स्कूल हुई वहाँ हिंदी इंग्लिश जो भी है उस पर आप कायम रहें, यही मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि आज मातृभाषा के साथ हिंदी का जुड़ाव और हिंदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी का जुड़ाव अगर नहीं होगा, तो इस दौर में मैंने आधुनिक समय में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज जितना भी डिजिटल की जो हम बात करते हैं, एआई की जो हम बात करते हैं, सारी चीज़ हमारा उसी से जुड़ी हुई है।
इसीलिए हम लोगों से ही अपील करेंगे कि अपनी भाषा को भी बचाएं और जो आधुनिकता हमारे साथ चल रही है उसके साथ भी आप समन्वय बनाकर आगे बढ़ें, तभी आप अपनी मातृभाषा को बचा पाएंगे। सर, आज विश्व मातृभाषा दिवस है, तो इस पे आप संथाली लैंग्वेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, संथाली भाषा के बारे में? सबसे पहले आज विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। संथाली विषय जो है या संथाली भाषा जो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भाषा है और इसकी पढ़ाई लिखाई प्राइमरी से लेकर आपका उच्च शिक्षा तक की जाती है, क्योंकि अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो अभी जो अंग्रेजी का जो क्रेज चला हुआ है, इससे जो हमारी मातृभाषा है उसको कहीं ना कहीं दबाया गया है। बच्चों को अपनी मातृभाषा में जो शिक्षा मिलना चाहिए वो अब गार्जियन भी उस चीज़ को नकारते हुए वो इंग्लिश पर जोर देते हैं। इस तरह से जो हमारा भाषा है, मातृभाषा है, जो बच्चों को शिक्षा का एक बेहतर माध्यम हो सकता है, वो अब धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं। तो चूँकि अब संथाली भाषा भारत के 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो गया है, अब फिर से इस चीज़ को लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और अपनी मातृभाषा के प्रति अपना स्नेह प्यार दिखा रहे हैं। सर, देखा जाता है कि कई एग्जाम्स में और इवन इंटरव्यूज में भी आप इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। इवन अगर हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, इंटरव्यू में आप नहीं बैठ सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और कई गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हैं जिसमें कहा जाता है कि इंग्लिश की प्रायोरिटी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो भाषा है, मातृभाषा, वो तो एक जाति या एक क्षेत्र विशेष के लोग ही उसको जानते हैं। और जहाँ हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं वैसे दूर दराज अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको हिंदी और अंग्रेजी का ही जो क्रेज़ है या तो हमारे जो भारतीय भारत में चला हुआ है, तो कहीं न कहीं ये समस्या तो होती है कि अपनी मातृभाषा में वहाँ पर आप आपका इंटरव्यू किस तरह से लिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो भाषा का विकास होना चाहिए, इसको सभी कोई जाने, तभी हमारा जो इंटरव्यू या कहीं भी हम जाते हैं, जब हमारा साहित्य विकास होगा, उस चीज़ को लोग पढ़ेंगे, तो ये सारी सुविधाएँ हो जानी चाहिए और धीरे-धीरे ये हो रही है। सर, आपको क्या लगता है कि अभी कुछ मतलब आने वाले समय में क्या रीजनल लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर उसे वापस से दबाया जाएगा पहले जैसा? देखिए, जो एनईपी 2020 लागू होने जा रहा है, उसमें आपका जनजातीय भाषा, मातृभाषा, उसमें शिक्षा को लेकर अभी जो चली है, तो उससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी जो प्रायोरिटी है ये अच्छी होगी। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं आज मातृभाषा दिवस पर लोगों से मैं यही कहूँगा कि लोग अपनी मातृभाषा के प्रति सजग रहें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें, उसके प्रति अपने आप को गर्व महसूस करें। आज विश्व मातृभाषा दिवस है। आप खरिया भाषा की जो है शिक्षिका हैं, आप इस लैंग्वेज के बारे में लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सोबाते सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस झाड़ी ते गईं बधाई गामतीन रो मुसा लेरे या कायम है के नो अनिंग मुसा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते दिन ओडो अनि अखड़िया लांगा तपलोंग ते न्यूगा गामना लामतीन अनि पुरखा की ओसंगत तैगा अनि अखड़िया लांगते जे लेखुट बांचाएगा डेलसी की तो खड़िया लांग अनिंग ते बुइसी की बाइसी की महमासी की बोरल न्योना गोझोंग अब्योसी की हो लांगते अनिंग ते होकड़ा जुकुर ते झाड़ी लेबू तेगा
okra mohot te kongnai ro hodom te jo utunnai u langa ania jingia mud teka heke ania lango mauna la ania jingi jo mauna u kayom tega aning झाड़ी लेबुते बुझिना ई रो मुस्का दिनोते जब तक u kayom te ulang बारे उकड़ा मोरम ते उनिंग बुझिना ला अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए ना जो इजो माने होइना। मैम, इंग्लिश आने के बाद से कहीं ना कहीं हिंदी भी और साथ ही जो भी सांस्कृतिक भाषाएं हैं वो विलुप्त हो रही हैं कहीं ना कहीं। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? aning kongteni no झाड़ी लेबुगा tamga a nedaya jukurte English a i jukurai hoje sobga kongteni ro aning sob चाहे tening no ania a huru ki tamga nedaya अनुसार ga English cho soj guru ki ro ho चीज तेगा aning हमने डियर गोता एनिंग नो कहीं ना कहीं अनिंग अपन लांग ते कुंडपति में लेगा चलता एनिंग ओघाय को होना चाहिए अका आता लांग बुंग अनिंग तम जो टेका सिहिंग तम जो अनिया पहचान होता अनिंग कोंगडम ता एनिंग हो लांग ते अनिंग ते अपन कुंडु हाकोन ते जो उतुन नाई रो इंग्लिश अंग्रेजी या सॉरी अपन लांग ते जो अंजोर डोट नाई होकड़ा थोंग ओ तेगा अपसिम नाई अपन कुंडु हाकोन किती सिखाई कोन रो तमा बहुत सारा सरकारी इकोन जे नियम मुक्ता होते स्कूल ते जो कुंडु किती अपन लांग बुंग पढ़ाई ना इकोन कायम होता लेकिन हो अनिंग लांग ते ओकड़ा मोहत ते उनिंग कोंगते रो अनिंग झाड़ी लेबू अपन कुंडु ते इंग्लिश मीडियम किती पढ़ाई ते अनिंग बारू कायम है के लेकिन अपन लांग ते जो मेला नंबोड़ी अपन लांग ते जो कुंडु हाकोन ते सिखाए ना होकड़ मोहत ते जो कोंग नाई तोबगा अनिंग बांचे नानिंग अपन लांग ते बांचे निंग तोबगा अनिंग अपन इनाम ते जो रो अपने आप ते जो बांचे ना पाले निंग। लोगों से क्या अपील करेंगी, युवाओं से और जो भी भाषा से जुड़ रहे हैं? इन झाड़ी Savengia konger ro konsel kulam dai kiti mudrubung uga gamna lamting no aning apan langte sori dot konga aning anjor na palte ni u kayom te mon te tol gode ni tobga ania jo विकास होइना अनिंग जो अंजोर ना पाले निंग अनिया एसांग अनिया समाज जो विकास होइना रो अनिंग अपन वैश्विक स्तर ते उसलो ते दुनिया ते अपने आप ते एक अलग पहचान रूप बुंग obnyona paleni aning अपन ओ ते कायम नानिंग रो लू रो स्कूल ते जो पढ़ाई होते जो अनिंग ते पढ़े ना दरकार रही कॉलेज ते जो पढ़े ना दरकार रही रो तमा बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता एग्जाम की होता होते जो अनिया लांग की या विषय ते सम्मिलित करे सी की ला होते अनिंग अपन लांग ते जब तक उनिंग सोजे उनिंग कोंगे ला होते जो अनिंग सफल होइना उनिंग पालते हिना चाडोंग इन झाड़ी ते गा मुसगा दिनो ते उगा संदेश तरतिंग नो अपन लांग ते इज्जत करे पे ओकड़ा मोहत ते कोंगे पे कायम ना पे तोबगा अनिया लांग महाना अनिया लांग गहजेना अनिंग गहजेना निंग अनिया एसांग गहजेना। बताइए सर, आज मातृभाषा दिवस है, आप मुंडारी भाषा के जो है प्रोफेसर हैं, कुछ बताइए अपने भाषा के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चूँकि आज विश्व मातृभाषा दिवस है और चूँकि मैं मुंडारी का विभागाध्यक्ष भी हूँ, मुंडारी भाषा चलाता हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। तो इस हिसाब से जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो झारखंड की जो भाषाएं हैं, यहाँ 9 भाषा विभाग हम लोग का है। यहाँ मुंडारी, संथाली हो, खड़िया, नागपुरी, पंचकन्या, कुमारी, कोठा, ये सभी भाषाएं ही अपने आप में अभी गतिशील है, रास्ते में है। यहाँ से अभी तक जुड़ी हुई नहीं है, मुख्य धारा से, मूल धारा से अभी जुड़ी हुई नहीं है। तो इसलिए अभी संरक्षित ही है एक हिसाब से अब हम कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ की भाषाएं हैं, लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो राज्य इससे चलता है, राज्य के कई लोग अभी भी जुड़ाव से बहुत दूर हैं। अपने अपने मातृभाषा लोग बोलते हैं, अपने घरों में बोलते हैं, और उसको यूनिवर्सिटी में लाने का काम
पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया। 1980 से चेयरपर्सन थे यहाँ, और विभिन्न विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने उनको सेवा का काम किया। तो इसके लिहाज से मैं समझ सकता हूँ कि आज मातृभाषा दिवस है, तो बिल्कुल ही चिंतन होना चाहिए अपने अपने मातृभाषा पर। चिंतन बौद्धिक स्तर पर होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, इसको बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी होना चाहिए, तभी मातृभाषाएं सुरक्षित होंगी। सरकार का दायित्व पड़ता है कि इनको सुरक्षित करे, विभाग बनाए, और तब लोगों को इसमें जोड़ने का काम हो सकता है। बस हो गया। सर, मातृभाषा दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इंटरव्यू में बैठे तो फिर एग्जाम लिखने बैठते हैं, या फिर और भी कई एग्जाम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें भी हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है। हिंदी भी हमारी मातृभाषा है इसके साथ ही, लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। मैंने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि झारखंड में जेपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेसीसी है। यहाँ से यहाँ इन इन जो आयोग है, आयोग में विषय है, मातृभाषाओं के अपना विषय है, तो इसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, छात्र सब लोग सम्मिलित होते हैं, और कई एग्जाम पार्टिसिपेट किए हैं, और कई अफसर बने हैं, और कई लेक्चरर बने हैं, जैसे हम लोग हैं, और कई स्कूल के टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं। अभी जुड़ गया है मातृभाषा, अभी जेपीएससी और जेएसएससी में जुड़ गया है, इसलिए धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास हो रहा है, तो ये मूल रूप से अभी जुड़ा नहीं। इसे यूपीएससी में जुड़ना बाकी रह गया। यूपीएससी में अगर जुड़ती है तो इसी व्यापकता बढ़ेगी। हम चाहें कि भाई व्यापकता बढ़े, मातृभाषाओं का, झारखंड की भाषाओं का व्यापकता बढ़ना चाहिए, जैसे अन्य भाषाएं हैं उनको उनको फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है ऐसा कि झारखंड की जो मातृभाषा है, मुंडारी हो गई और भी कई भाषाएं हैं, ये सारी दबने लगेंगी, या फिर नहीं इसे नहीं नहीं, और उभारा अभी जाएगा? अभी तो कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, पहले की तुलना में अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। मातृभाषा पर रुझान है, रुचि है लोगों का, इसलिए पढ़ने वाले छात्र बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं। अभी जैसे हमारे सत्र में कई स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। विरसा कॉलेज खूंटी में करीब करीब 700-800 के आसपास स्टूडेंट हैं। बुंडू कॉलेज बुंडू में करीब करीब 350 के आसपास स्टूडेंट हैं। इस तरह से तो एक हिसाब से बहुत कम कम दिनों से ही ये प्रचलित हुआ है समाज में, और लोग बहुत कम समय में ही इसमें रोजगार की भाषा है, लोग जाने हैं, सीखे हैं। तो आधुनिक ज़माने में तो भाषा चलती थी, व्यवहार होती थी, लेकिन इसको रोजगार से लोग रोजगार के मुद्दे पर ये जुड़ाव बहुत बाद में आया, तो वो उसका परिणाम से अभी कई स्टूडेंट आ रहे हैं, रुचि बढ़ रहा है। इसे यूनेस्को के लिस्ट में तो लुप्तप्राय भाषा के रूप में माना गया है इसको, लेकिन जैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से तो मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले भविष्य होगा वो बेहतर होगा। लोगों से क्या अपील करेंगे, स्टूडेंट से, लोगों से जो अभी के युवा हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर कि मातृभाषा से जुड़िए। अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलना चाहूँगा कि मातृभाषा भी अहमियत बढ़ गई है, महत्ता बढ़ गई है, उपयोगिता बढ़ गया है, रोजगार की भाषा हो गई है। रोजगार की भाषा हो गई है तो आइए रोजगार से जुड़िए, भाषा का सेवा करिए, साहित्य का सेवा करिए, और अपना रोजगार बढ़ाइए। तो सुना आपने, सभी प्रोफेसर से हमने बात की, उनका कहना है कि जो भारत की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो कभी विलुप्त नहीं होंगे। अगर हम आज भी चाहें तो अपनी संस्कृति को, अपने भाषा को, अपनी मातृभाषा को ज़रूर बचा सकते हैं। अगर झारखंड की मातृभाषा की बात करें तो उसमें कई मातृभाषा हैं, अलग-अलग जनजाति हैं और उनकी अलग-अलग मातृभाषा है। और अगर हिंदुस्तान की मातृभाषा की बात करें तो वो हिंदी है। और हमने जो हिंदी के प्रोफेसर से बात की तब हमें उन्होंने एक अच्छी बात कही कि संस्कृत जो है वो रानी है, हिंदी जो है वो महारानी है और इंग्लिश जो है वो नौकरानी है। उनका कहना था कि इंग्लिश जो है वो नौकरी करने के लिए तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन हिंदी और संस्कृत
वो हमारी मातृभाषा है, वो कभी विलुप्त नहीं होगी। जी हाँ, अगर हम चाहें तो कभी भी ये भाषा जो है, हमारी मातृभाषा जो है, वो कभी विलुप्त नहीं हो सकती। हमें एक पहल करने की जरूरत है। वैसे ही खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।